जय श्री हरि। भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है वास्तु ज्ञान के इस पावन प्रवचन में, जहां बात होती है धर्म की, श्रद्धा की और जीवन को सफल बनाने वाली पवित्र एकादशियों की। आज हम एक ऐसे महान व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं जो श्रावण मास में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का अमूल्य अवसर है, जिसका नाम है कामिका एकादशी। यह व्रत न केवल पापों का नाश करने वाला है, बल्कि नरक के द्वारों को भी बंद करने वाला है। यह व्रत मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष की वर्षा करता है। जब श्रावण मास की गहनता हो, वातावरण में शिव तत्व व्याप्त हो और हर दिशा हरिहर की आराधना से गूंजायमान हो, तब उस विशेष समय में यदि कोई भक्त कामिका एकादशी का व्रत करता है तो उसे विशेष पुण्य, विशेष फल और विशेष वैभव की प्राप्ति होती है। परंतु कई श्रद्धालुओं के मन में यह शंका है कि कामिका एकादशी व्रत कब रखें, 20 जुलाई को या 21 जुलाई को। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादशी व्रत का आधार तिथि की शुद्धता है। तो हे भक्तों, जान लीजिए शास्त्रों का मर्म। एकादशी व्रत हमेशा उदय तिथि के अनुसार मनाया जाता है, अर्थात जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान हो, उसी दिन व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 2025 में एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर और समाप्त हो रही है 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। अब चूंकि 21 जुलाई को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है, इसलिए व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा। हाँ, यही वह दिन है जब आप भगवान श्री हरि की आराधना करके उनके चरणों में अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं। व्रत का पारण अर्थात व्रत का समापन अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाएगा, जो कि 22 जुलाई को होगा। पारण का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 5:37 से 7:05 तक बताया गया है। इस समय के भीतर यदि व्रती फलाहार या अन्न ग्रहण करता है तो व्रत की पूर्णता मानी जाती है। अब आइए जानते हैं इस पावन व्रत की विधिवत पूजा कैसे करनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि कर लें, शरीर को शुद्ध करें और फिर मन को भी निर्मल बनाएं। जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और साफ पीले वस्त्र धारण करें। फिर घर में एक पवित्र स्थान पर लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं, तिलक करें, पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल को भगवान को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। बिना तुलसी पत्र के श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। यदि संभव हो तो दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत तैयार करें और भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र और मिश्री का भोग अर्पित करें। श्री हरि को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए चने की दाल, केले, बेसन के लड्डू आदि अर्पण करना शुभ होता है। फिर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। यदि समय हो तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। रात्रि को भजन कीर्तन करें, दीपक जलाएं और भगवान की महिमा का गान करें। यदि व्रती पूरी रात जागरण कर सके तो उसे अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन केवल फलाहार करें। गेहूं, चावल, दाल, नमक आदि का सेवन वर्जित होता है। व्रती को चाहिए कि वह अन्न और तामसिक भोजन से दूर रहकर केवल भगवान का स्मरण करें। यह व्रत केवल पेट को खाली रखने का नाम नहीं, यह मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का अवसर है। कामिका एकादशी के दिन किए गए दान, पूजा और जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति तुलसी को जल देता है, दीप दान करता है, गौ सेवा करता है, भूखे को भोजन कराता है या किसी गरीब को वस्त्र दान करता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता, संकट और रोग स्वयं हट जाते हैं। यह दिन विशेष रूप से ब्रह्महत्या, गोहत्या, भ्रूण हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में भारी अपराध से ग्रस्त हो और उसे मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो वह कामिका एकादशी का व्रत कर ले। परमात्मा उसकी त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं। वह व्यक्ति एक बार यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि से कर ले तो उसके पितरों को भी शांति मिलती है। देवर्षि नारद ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था
कि कामिका एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं। यह व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है, पुण्य प्रदायक है, सौभाग्यवर्धक है और मोक्षदायक भी। हे दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन दुखों से मुक्त हो, पापों से रहित हो, दरिद्रता दूर हो और घर में सुख शांति बनी रहे, तो इस कामिका एकादशी व्रत को अवश्य कीजिए और साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल से, जहां हम आपको नित्य नवीन जानकारी, धार्मिक रहस्य, वास्तु के अद्भुत उपाय और ज्योतिष शास्त्र की अमूल्य धरोहरें प्रस्तुत करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हर एक आध्यात्मिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, एक बार फिर अवगत कराते हैं कामिका एकादशी 2025 से सही तिथि व मुहूर्त आषाढ़ शुक्ल पक्ष के बाद आने वाली सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत सोमवार 21 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 20 जुलाई दोपहर 12:12 पर शुरू होकर 21 जुलाई सुबह 9:38 पर समाप्त होती है। लेकिन उदयातिथि सिद्धांत के अनुसार व्रत उसी दिन होता है जिस सुबह एकादशी रहे, इसलिए 21 जुलाई को उपवास रखें। पारण 22 जुलाई की प्रातः 5:37 से 7:05 के बीच द्वादशी समाप्त होने से पहले करना श्रेष्ठ है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको बताए जाएंगे, जिससे आपकी सभी संकट दूर हो जाए और भगवान आपसे प्रसन्न हो। हे भक्तों, आपने पहले भाग में जाना कि कामिका एकादशी व्रत का महत्व क्या है, कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि कैसे करनी है और भगवान श्री हरि को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। अब इस पावन संवाद के दूसरे चरण में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी से जुड़ी दिव्य पौराणिक कथा क्या है, इससे मिलने वाले पुण्य फल कितने महान हैं और इस दिन यदि कोई विशिष्ट उपाय कर लिया जाए तो जीवन की हर विघ्न बाधाएं सरलता से दूर हो सकती हैं। पौराणिक ग्रंथों में एक कथा आती है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उस कथा में बताया गया है कि एक बार एक ब्राह्मण ने अज्ञानवश एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। जब उसे अपने पाप का बोध हुआ तो वह अत्यंत दुखी होकर वन चला गया। अनेक साधना, तपस्या, पूजा के बाद भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह जहां जाता वहां लोग उसे अपराधी समझकर अपमानित करते थे। वह जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा। फिर एक दिन उसे एक महात्मा मिले जिन्होंने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उस ब्राह्मण ने श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की आराधना की, भजन कीर्तन किया, दान दिया और रात्रि जागरण भी किया। परिणाम यह हुआ कि उसे न केवल मानसिक शांति मिली, बल्कि वह पाप से मुक्त होकर समाज में सम्मान प्राप्त करने लगा। अंत में जब उसका शरीर छूटा तो स्वयं विष्णु दूत आए और उसे वैकुंठ लोक ले गए। यह कथा हमें बताती है कि कोई भी कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह कामिका एकादशी का व्रत कर ले तो उसे मोक्ष मिल सकता है। इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भी नहीं मिलता। भक्तों, इस दिन विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर ओ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से जीवन में जो भी आर्थिक रुकावटें हैं वो हटने लगती हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, यदि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है या नौकरी में बाधाएं हैं, तो इस दिन तुलसी के पास बैठकर मंत्र जप करना और जल अर्पण करना अचूक उपाय है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या एक व्रत जीवन बदल सकता है, तो मैं कहूंगा कि जब वह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित हो और कामिका एकादशी जैसा पुण्यदायक हो, तब वह जीवन ही नहीं जन्म जन्मांतरों को सुधार देता है। इस दिन की महिमा इतनी है कि देवता भी व्रत करते हैं, आर्षि मुनि भी ध्यान करते हैं और पितर भी इस दिन आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब अगर हम बात करें वास्तु और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस दिन के चमत्कारी उपायों की, तो वह भी बहुत प्रभावशाली माने गए हैं। कामिका एकादशी के दिन अपने घर के ईशान कोण में दीपक जलाना, हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करना और सफेद रंग के वस्त्र धारण करना, इन सभी का विशेष महत्व होता है।
इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। इस दिन श्रीफल यानी नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या पूजा घर में रखना बहुत शुभ होता है। इससे आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। यदि संभव हो तो इस दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़ या रोटी अवश्य खिलाएं। गौ सेवा करने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति संतान सुख से वंचित है, विवाह में रुकावट है या गृह कलह से पीड़ित है, वह कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने पीला वस्त्र, एक सुपारी और पान का पत्ता अर्पित करे और 11 बार एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलवासिन्याय नमः मंत्र का जाप करे। इससे शीघ्र ही सारी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। पूजा में गोमूत्र, गंगा जल, तुलसी, कुशा और पीले फूलों का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि ये सभी वस्तुएं श्रीहरि को प्रिय हैं। रात्रि को दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान की आरती करता है, उसे यमराज का भय नहीं रहता। भक्तों, यह व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जीवन में उन्नति लाता है। शरीर की ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करता है, मन की चंचलता कम करता है और आत्मा को प्रभु के चरणों की ओर मोड़ता है। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब भगवान स्वयं कहते हैं कि आज यदि कोई मेरी आराधना करेगा तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए हे आत्मन, इस अवसर को गंवाइए मत। और साथ ही यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही पवित्र विषयों की जानकारी सरल भाषा में, आध्यात्मिक शैली में और प्रामाणिक स्रोतों के साथ आपको मिलती रहे, तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह कोई सामान्य चैनल नहीं, यह एक दिव्य परिवार है जहां हर वीडियो आपको भगवान से जोड़ने का माध्यम बनता है, जहां वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, धर्मशास्त्र और तंत्र मंत्र की गहराई को सरलतम भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए आज ही जुड़िए वास्तु ज्ञान परिवार से और हर दिन अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं कि यह व्रत आपके परिवार को समृद्ध बनाए, तो व्रत के दिन घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें, साथ मिलकर तुलसी की परिक्रमा करें और घर में एक बार सामूहिक रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जब पूरा परिवार एक साथ भक्ति करता है तो ईश्वर की कृपा कई गुना बढ़ जाती है और पूरा परिवार स्वर्ग तुल्य बन जाता है। यह दिन घर को मंदिर बनाने का अवसर है, इसलिए इसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर माने और पूरी श्रद्धा से कामिका एकादशी का पालन करें। भक्तों, अब हम अंत में आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कामिका एकादशी सावन मास की सुरभित घटाओं में भक्त हृदय को विष्णु भक्ति की नीरव नाद में डुबो देती है। हमारे प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने वह अमृत कथा लाए हैं जो अशेष पापों को हरती है, सप्त लोकों में कल्याण का अनुगूंज जगा देती है और जिसे सुनकर श्रद्धा के दलित बीज आपके हृदय की धरती पर फलित हो उठते हैं। सर्वप्रथम समस्त श्रोताओं को हमारे चैनल वास्तु ज्ञान का सादर प्रणाम, जहां भगवती वेद मर्यादा शास्त्र और भारतीय स्थापत्य की रहस्यमयी धाराएं एक साथ संगम करती हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइए, ताकि ऐसी ही पवित्र जानकारियां आपको तुरंत मिलती रहें। अब संकेतों की सरिता से निकलकर विश्वास के महासागर में प्रवेश करते हैं, जहां कामिका एकादशी की उत्पत्ति कथा कमल पुष्प की तरह खिलती है। कथा युधिष्ठिर के समुच्चरित प्रश्नों की पृष्ठभूमि में महर्षि व्यास द्वारा वर्णित है और भगवान कृष्ण स्वयं इसका महात्म्य वर्णन करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह व्रत अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य देता है, जो जैविक अहंकार की ग्रंथियों को काट देता है, जो कलिकाल के जीव को मोक्ष की मणि प्रदान करता है और जो उपासक को शंख चक्र गदाधारी परमेश्वर की अनंत शरण में स्थापित कर देता है। सावन के कारण दिशाएं हरियाली से मलय सुगंध वितरित कर रही हैं
ऐसे में जलचर मानव के अंतर कौपीन को भी पावन करने के लिए यदि एकादशी व्रत अवश्य रखा जाए तो देह की विद्युत शक्तियां देवत्व के सागर से प्रत्यक्ष संवाद करने लगती हैं। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर कौशेयम वसनम संप्राज्य गंगा या घर के स्वच्छ जल से अभिषेक करें। एयुएम विष्णवे नमः का गाहन जप करें। तदुपरांत स्वच्छ पीत वस्त्र धारण करते हुए शालिग्राम या पीतांबरधारी विष्णु प्रतिमा के सामने दीप ज्वलित करें। घृत या तिल के तेल से बनाए दिए का प्रदीप सूर्य बिंदु ज्यों आपकी अंतरात्मा को प्रकाशित करेगा। अब पीले फूल का अर्घ्य चढ़ाए। तुलसी दल के सहित पंचामृत से महाभिषेक करें। चंदन कपूर कनक धूप और केसर दुग्ध से गंधोदक बनाकर अर्पित करें। उसके बाद मकर ध्वज लड्डू या मीठी खीर का नैवेद्य समर्पित करें। फिर भगवान की आरती करें और संकल्प बोलें कि मैं फलाहार या निराहार व्रत करूंगा ताकि द्वादशी पर्यंत देव पूजन अविराम रहे। दर्शकों यही अनुरोध करते हैं कि पुराणों में उल्लेखित 4 व्रत प्रकार झलक, क्षीर, फलाहार और नक्त भोज में से स्वास्थ्य अनुकूल व्रत चुनें, क्योंकि दान व्रत तपस्या का सफल संचालन स्वास्थ्य रक्षक नियमों से जुड़ा है। इस समीकरण में अगर आप डॉक्टर की सलाह लेकर फलाहार करेंगे तो देह भी निर्विघ्न रहेगी और भक्ति की धारा भी अबाध बह रही होगी। पूरे दिन कमल पत्र जैसा चित्त ध्यानी रहे। शंखध्वनि या ईशान कोण में बजते मंत्रोच्चार से वातावरण को आलोकित करें। कनिष्ठ का युक्त मृत्युलोक के दर्द और क्लेश आपके आयुष्य से दूर होते दिखेंगे जब आप नारायण की चतुर्भुज मूर्ति के चरणों पर मन अर्पित करते हैं। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 11 या 21 मालाएं समर्पित करें और हर माला के साथ मानसिक रूप से अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के आगे निमंत्रित करें। तुलसी माला से जप करना विशेष फलदायी है क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिय है और ऊर्जा तत्व रक्त संचार में पवित्र स्पंदन जगा देती है। यदि संभव हो तो प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और पीपल मूल में जल तथा दिया अर्पित करें। वेदों में पीपल देव वृक्ष कहा गया है जो दूसरे ब्राह्मण स्वरूप का प्रतिबिंब माना जाता है। रात के समय दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय या विष्णु सहस्रनाम पाठ करने से इंद्रियां सत्वगुणी होकर स्वप्नावस्था में भी अलौकिक कांतियां संचरित करती हैं। अब आते हैं उपायों की शीतल शक्ति पर जिससे जीवन धन्य हो। उपाय पहला, शंख में गौमूत्र मिश्रित गंगा जल भरकर घर के मुख्य द्वार से पूरब दिशा अन्य पक्ष तक छिड़काव करें। नकारात्मकता निर्गमित होकर पवित्रता संचारित होती है। उपाय दूसरा, किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, चने और सुहाग सामग्री दान करें। इससे धन लक्ष्मी के स्रोत खुलते हैं। उपाय तीसरा, विष्णु मंदिर में स्फटिक श्री यंत्र की स्थापना करें और गीता का 15वां अध्याय पढ़ें। उपाय चौथा, व्रत समाप्ति के बाद दूध चावल की खीर पक्षियों को खिलाएं। इससे कर्म बंधन हल्के होंगे। उपाय पांचवा, घर में गंध युक्त कपूर जलाकर दक्षिण पूर्व कोण में फूंक दें। ग्रह दोष शांत होंगे और आरोग्य की देवी कृपा करेगी। अब व्रत पारण विधि समझें। द्वादशी के प्रातः काल जब हरिवसरा समाप्त हो उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करें। भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करें कि हे सत्य स्वरूप, मेरे अज्ञानवश कृत दोषों को क्षम करें। उसके बाद गेहूं या अनाज युक्त मधुर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी क्षमतानुसार भोजन कराएं। पश्चात सुगंधित फूल, फल और दक्षिणा अर्पित करें। यही व्रत पारण की परिपूर्ण पद्धति है। भक्तों, इसी हमें विश्राम देते हैं क्योंकि शब्द प्रवाह उच्चारण की मर्यादा में नट संबंध निभा नहीं पाएगा, मगर कथा के रस का आवाहन अब भी चल रहा है। स्वयं नारायण की कृपा के साथ यदि आपकी आत्मिक आकांक्षा इस कथा के आगे के भाग को सुनने की है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो। वीडियो के अंत में हम बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको बताएंगे। जो उपाय आपको बताएंगे अगर वह है आप पूर्ण श्रद्धा से करते हो तो आपकी सभी संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, एकादशी के व्रत पर जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, बोलता है, जप्त है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। स्वयं भगवान उसके संकट हारते हैं। दोस्तों, हिंदू ग्रंथ और शास्त्रों में ऐसे कई रहस्यमयी उपाय छुपे हुए हैं जिन्हें जाने से व्यक्ति के दुख, दर्द, विधि विधान और तांत्रिक चाहिए भी की जा सकती है।
इसलिए एकादशी के दिन आपको वीडियो में जो उपाय बताए जा रहे हैं उन्हें साधारण समझने की कोशिश न करें। यह उपाय सिद्ध मुनि एवं अर्षियों से प्राप्त हुए हैं, हिंदू ग से प्राप्त हुए हैं। यह उपयोगी है।